हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में पिनियो को आलिस और लिन दोनों की बातों से पता चल जाता है कि इस बेबी का डैडी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई फानीन ही है। ये बात उसके लिए बहुत शॉकिंग थी और जब वो दोनों देखती हैं कि उसने ये सुन लिया है तो वो भी परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर पिनियो आलिस से कहता है कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे तुमने क्या समझ रखा है। इतनी बड़ी बात मैंने तुमसे कल रात भी पूछी, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझसे क्यों छुपा रही हो। और उससे लड़ाई करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि आलिस की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती रही थी लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। अब पिनियो बहुत डिसहार्ट हुआ था, उसका तो पूरी दुनिया से दिल ही उठ गया था। वो जाकर ड्रिंक करता है और यही सोचने लगता है कि आखिर मुझसे सारे लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। वो इतना प्योर था, हर किसी पर भरोसा करता था, लेकिन उसे लोग अच्छे नहीं मिले थे। उधर घर में फानीन देखता है कि उसके भाई पिनियो की फोटो पर एक बैड ओमन हो जाता है। और उसी समय जब वो ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था तो किसी की जान बचाते बचाते उसका अपना एक्सीडेंट हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद फानीन को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे देखने हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर फानीन को यही कहता है कि उसके घाव बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे लगता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, तुम जाओ और उससे मुलाकात कर लो। फानीन डरते डरते पिनियो के पास जाता है। पिनियो सबसे पहले तो उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वो आलिस और बेबी का बहुत ख्याल रखेगा। उसे इस हालत में भी उन दोनों की ही फिक्र हो रही थी और इसके बाद वो उसे यही बताने वाला था कि उस बेबी का डैड कौन है, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। फानीन बहुत तड़पता है लेकिन पिनियो मरने से पहले उसे हकीकत नहीं बता सका था। अब फानीन सीधा घर जाता है और पुखाई और अपने डैड से कहता है कि वो लोग फ्यूनरल की तैयारियां करें, लेकिन फानीन की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उसने आलिस और उसके बेबी को इस फ्यूनरल में लेकर आना था। उधर आलिस अलग पिनियो के लिए परेशान हो रही थी। इतने में फानीन वहां पहुंच जाता है और आकर उसे बताता है कि पिनियो का एक्सीडेंट हो गया है और वो आलिस और उसके बेबी का हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन वहीं पर ही आलिस की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब उसका ऑपरेशन होगा। पिनियो के फ्यूनरल में पुखाई तो बहुत खुश होता है, सोचता है कि दो में से एक से तो जान छूट ही चुकी है। फानीन तो अब आलिस और बेबी के चक्करों में मसरूफ़ था, तो अब पोखाए और सीरी ही आकर सारे फ्यूनरल की जिम्मेदारियों को हैंडल करने लगते हैं। अब डिलीवरी के बाद फानीन को खबर मिलती है कि आलिस की तरफ बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उस बेबी को बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। अब फानीन को तो यही लगता था कि वो इस बेटे का चाचू है, लेकिन लिन जानती थी कि वही तो असल फादर है। उधर सीरी और उसके डैड फ्यूनरल पर पहुंचे हुए होते हैं। फानीन और उसके डैड आजकल बहुत मसरूफ़ थे और शौक में थे, तो इसी सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाते हैं और उनको बिजी देखकर उनकी कंपनी के मामलात में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। और साथ ही साथ वो पुखाए को एक टास्क भी दे देती है। सीरी उसे कहती है कि उसे शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि जल्द से जल्द वो बहुत सारे शेयर्स खरीद ले और इस कंपनी पर आगे उसका होल्ड चले। वो अगली चेयरमैन बनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब फानीन फ्यूनरल पर आता है तो अपने डैड को बताता है कि उसका एक ग्रैंड सन भी है, लेकिन डैड बहुत गुस्सा करते हैं। आलिस से वो नफरत करते हैं, कहते हैं कि उसको तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा पोते को, लेकिन आलिस को कभी भी नहीं। उसके बाद फानीन जब हॉस्पिटल जाता है तो काफ़ी ऑकवर्ड सीन क्रिएट हो जाता है जब नर्स उसे बच्चे का डैडी समझकर उसे ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करने को कहने लगती है। अब रियलिटी तो यही थी, लेकिन फिर भी आलिस कहती है कि ये बच्चे का सिर्फ अंकल है। अब जब बेबी का नाम रजिस्टर करने का टाइम आता है तो आलिस को यादें आने लगती हैं कि जिस तरह से पिनियो उससे कहा करता था कि उसे बेबी का नाम पिनियट पसंद है, और वो फानीन से कहकर उसका यही नाम रखवा देती है। अब बेबी का नाम तो डिसाइड हो गया था, लेकिन साथ ही एक बैड न्यूज़ मिलती है कि बेबी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसे एक हार्ट डिजीज़ है और इसके लिए वो उसके टेस्ट वगैरह करा रहे हैं। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बच्चे को आईसीयू में ही रखा जाएगा। अब इनक्यूबेटर में बेबी को देखने के लिए फानीन और आलिस दोनों आते हैं। फानीन जैसे ही पिनियट को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बचपन की फ़ोटोज़ देख रहा हो, लेकिन फिर फ़ौरन से उसे ख्याल आता है, बोलने लगता है कि मेरी मामा हमेशा से कहा करती थी कि मैं और पिनियो बचपन में एक जैसे दिखते थे और ये बिल्कुल पिनियो जैसा है, तभी तो मुझे लगा कि जैसे मेरे जैसा है। आलिस ये सब सुनकर खामोश हो जाती है। साथ ही साथ फानीन कहता है कि वो इस बच्चे का एक निक नेम रखना चाहता है। वो उसे पीठ का निक नेम देता है क्योंकि पीठ निक नेम बचपन से ही पिनियो को बहुत पसंद था। अब आलिस बहुत डरी हुई थी, वो कभी भी नहीं चाहती थी कि फानीन को पता चले कि ये बेबी उसका है, क्योंकि उसे यही डर था कि जैसे ही उसे ये मालूम पड़ेगा वो उस बेबी पर अपना अधिकार जानने लगेगा और फिर उसे अपने साथ रखेगा, आलिस से दूर कर लेगा।
ये सारी बातें वो लिन से शेयर करती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारे लोगों की लाइफ से बहुत दूर चली जाऊँ, खुद ही अपने बेटे को रेज करूँ। उधर पोखाई अपने कारनामों में लगा हुआ होता है। वो उनके हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है जो उसके सीनियर थे। उनको एक दवाई में वो जहर मिलाकर दे देता है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और अब फानीन की मदद से उसे वही पोजीशन मिल जाती है जो वो हमेशा से लेना चाहता था। अब वो कंपनी का हेड अकाउंटेंट बन चुका था। डैड तो खुश नहीं थे, लेकिन फानीन की फुल सपोर्ट हमेशा से पोखाई को हासिल रही थी। और अब वो बहुत खुश था क्योंकि कंपनी की सारी सीक्रेट फाइल्स तक उसको एक्सेस हासिल थी और वो शेयर होल्डर्स की सारी इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकता था। और यही तो डिमांड थी जो सीरी ने उसके सामने रखी थी ताकि वो बहुत सारे शेयर्स खरीद सके। फानीन के डैड पहले ही आलिस से काफ़ी नफरत करते थे, ऊपर से सीरी जल्दी पर तेल का काम करती है और बड़े प्यार प्यार से उनको समझाने की कोशिश करती है, बातें लगाती है कि कल को वो लड़की आपकी जायदाद में भी हिस्सा मांगेगी क्योंकि वो पिनियो की विडो है, आपका बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी वही ले जाएगी। अब डैड तो ये सुनकर और भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें आलिस पर पहले ही शक था, जबकि उधर आलिस को पैसे और प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। वो अपने बेटे को भी उन सब की लाइफ से वहाँ से चोरी चोरी ले जाकर निकालना चाहती थी। और इसी तरह से वो एक दफ़ा जब उसे ले जा रही होती है तो बीच रास्ते वो देखती है कि पीट की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके लिप्स ब्लू पड़ जाते हैं और वो उसे फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। इतने में बच्चे के टेस्ट्स के रिजल्ट्स भी आ गए थे और पता चलता है कि उसके हार्ट में छेद है और उसकी फौरी सर्जरी भी करनी पड़ेगी। उसी समय दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक दफ़ा मीडिया ने सीरी और फानीन दोनों को साथ में बिठाया हुआ होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि वो दोनों कब इंगेजमेंट करने लगे हैं। और सीरी तो बहुत खुश थी, वो जल्द ही अनाउंस करेगी। डैड हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं और वो जाकर आलिस को ऑफर करते हैं कि 1 मिलियन लो और हम सब की लाइफ से निकल जाओ। लेकिन आलिस को तो पैसे का कोई लालच नहीं था, वो उनका चेक फाड़ देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे को कितनी सारी सर्जरीज करानी पड़ेंगी, यूएसए में इसका ट्रीटमेंट होगा, 1-2 मिलियन नहीं बल्कि कई मिलियंस चाहिए अगर उसकी जान बचानी है तो। ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं और अब मजबूरी में अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने की खातिर उसको डैड के शब्दों में एक लेटर लिखना पड़ता है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो यही लिखेगी कि वो अपनी मुंह मांगी कीमत लेकर बेटे को दादा की कस्टडी में देकर यहाँ से जा रही है क्योंकि वो कम उम्र है और अब अपनी लाइफ खुद से जीना चाहती है। अब इस तरह की बहुत सारी बातें वो उस लेटर में लिख देती है जो भी फानीन के डैड उसे कह रहे थे। अब अपनी मर्जी का लेटर उससे लिखवाने के बाद वो उसे बहुत सारा डांटते हैं, उसे बातें सुनाते हैं और उसके बाद घसीटते हुए हॉस्पिटल से बाहर भी निकाल देते हैं। फानीन जब वहाँ पर आता है तो उसको वही लेटर मिलता है। वो जब पढ़ता है तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है। उसे लगा था कि आलिस कभी भी नहीं बदली थी, वो लालची है और अब पैसा लेकर वहाँ से निकल गई है। उसे तो अपने बीमार से छोटे से बेटे का भी कोई ख्याल नहीं है। उसके दिल में आलिस के लिए बहुत नफरत आने लगती है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।